हेलो फ्रेंड। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शन। धीरे धीरे हम सारे चैप्टरों के नेम रिएक्शन क्लियर करते हैं ताकि हमें सेकंड केमिस्ट्री में थोड़ी हेल्प हो सके। सेकंड केमिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है नेम रिएक्शन। अगर आपको सारे नेम रिएक्शन आती हैं तो आप सेकंड केमिस्ट्री को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के नेम रिएक्शन से। इसमें आपकी सबसे पहले आती है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर क्या होता है? सेंडमेयर रिएक्शन आपकी इस्तेमाल की जाती है हेलोवेरिन बनाने के लिए। तो हेलोवेरिन बनाना आप तो पता है। इसमें एंजीन आपकी एरिन आती है। एरिन मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक में सबसे पहले स्टार्ट होती है आपकी बेंजीन से। तो होता क्या है, जो आपकी बीडीसी होती है, बीडीसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उस पर हम इन तीनों रिजेंटों का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? हम अपना क्लोरो एरिन बनाने के लिए, ब्रोमो एरिन बनाने के लिए और साइनो एरिन बनाने के लिए। तो अगर मुझे बनानी है क्या, अगर मुझे बनानी है बेंजीन क्लोराइड या क्लोरो बेंजीन, तो मैं इस्तेमाल करूँगा अपना CuCl प्लस HCl। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका अगर मुझे चाहिए क्या बेंजीन पे अपना Cl, तो मैं इस्तेमाल करूँगा कपरस क्लोराइड मतलब CuCl और आपका HCl। पर अगर मुझे बेंजीन के ऊपर Cl की जगह Br लेके आनी है तो मैं इस्तेमाल करूँगा अपना CuBr प्लस HBr। यहाँ पर होगा क्या कि जो आपको ऐसे आपको चाहिए अपनी रिंग के ऊपर Cl, तो आप इस्तेमाल करेंगे कपरस क्लोराइड प्लस HCl। और अगर आपको अपनी रिंग के ऊपर चाहिए Br यानी ब्रोमो बेंजीन बनानी है तो आप इस्तेमाल करेंगे CuBr प्लस HBr। पर अगर आपको बनानी है क्या साइनो बेंजीन या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, तो आप इस्तेमाल करेंगे CuCN प्लस KCN का। सेंडमायर में क्या है कि सेंडमायर में आपकी इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि सेंडमायर में जब आप हेलो एरिन बना रहे हैं तो आपको कॉपर क्लोराइड प्लस HCl लेना पड़ेगा। अब चलते हैं, शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी दूसरी नेम रिएक्शन पर, जो कि है आपकी गाटरमान यानी कि गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा आपने देखा होगा पिछली वाली रिएक्शन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपका CuCl प्लस HBr किसके साथ, अपने हाइड्रोजन एसिड के साथ। पर गाटरमान क्या है, गाटरमान आपका इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, सेंडमायर का। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कॉपर का पाउडर। क्या, कॉपर का पाउडर। फॉर एग्जांपल मुझे बनानी है क्लोरोबेंजीन, तो मैं इस्तेमाल करूँगा किसका, HCl का। पर मुझे पिछली बार की तरह CuCl लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसमें अपना कॉपर का पाउडर डाल दूँगा, जिससे कि मेरी जो BDC होगी वो चेंज हो जाएगी मेरे द्वारा किसमें, क्लोरोबेंजीन में। और मुझे ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो मुझे फिर अपना हेलोजन एसिड के साथ, क्या, अपने जो हेलोजन एसिड है उसके साथ मुझे CuBr लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरा काम किससे हो जाएगा, Cu से। तो ये मेरे जो सेंडमायर और गाटरमान है, ये दोनों आपकी लगती किस पे लिस्ट पे है, ये लगती हैं आपकी एरोमेटिक पे। किस पे, एरोमेटिक पे। एरोमेटिक पे जब आप बेंजीन के ऊपर BDC बना लोगे तब रिएक्शन होगी, याद रखना। ये आपकी BDC के अलावा किसी और चीज़ पे आप रिएक्शन करोगे तो यह नहीं होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। हमने ये देखा है कि जो आपकी क्लोरोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो बना लेंगे, पर अगर हमें जरूरत पड़े किसकी, अपनी फ्लोरोबेंजीन बनाने की, तो हम कैसे बनाएंगे। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बाल्ज और साइमन। इन्होंने एक रिएक्शन दी, उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी BDC होती है उसकी रिएक्शन कराते हैं हम फ्लोरोबोरिक एसिड यानी कि HbF4। इसके अंदर रिएक्शन होने पर मेरा बनता है क्या, इसका रिएक्शन होने पर मेरा बनता है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, जो कि मेरा ये रहा। फिर क्या करते हैं, जब हम बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करते हैं तो मेरा फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, प्लस उसके बाद BF3 फ्लोरोबोरिक एसिड प्लस आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो जब हमको बनाना हो क्या, फ्लोरोबेंजीन, तो हम इस्तेमाल करेंगे बल्ज साइमन रिएक्शन का। अब चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन पर, जो कि है आपकी कौन सी, फिल्क्रिस्टी रिएक्शन। फिल्क्रिस्टी रिएक्शन में क्या होता है, फिल्क्रिस्टी रिएक्शन में अगर मुझे बनाना हो क्या, आयोडो एल्केन, क्या, आयोडो एल्केन, तो मैं किससे बनाऊंगा। वैसे हमारी बहुत सारे रिएक्शन है, पर उनसे हम अपना क्लोरो एल्केन
या ब्रोमो एल्केन ही बना पाते हैं। अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती हैं कि जो हमारा पहला का जो उस पर एल्केन पे जो पहला हैलोजन लगा होता है उसको उठा के हम अपना आयोडो लगा सकते हैं। जो आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं ये होती हैं आपकी दो, यानी कि इनमें क्या होता है, हम अपने पुराने वाले हैलोजन एटम को वहाँ से उठा देते हैं और उस जगह पे हमें जो चाहिए हम लगा देते हैं। इसमें हमारी दो रिएक्शन आती हैं हैलोजन एक्सचेंज में। एक तो आपकी आती है फिल्किस्टीन रिएक्शन। फिल्किस्टीन रिएक्शन इसमें क्या होता है, मेरा कोई भी हेलो एल्केन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो आपकी RX है, यहाँ पर जो आपका कोई दूसरा हैलोजन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल Cl या Br, फिर मैं करूँगा उसकी रिएक्शन करूँगा किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, मेरी एसीटोन की उपस्थिति में। होगा क्या कि आपका जो सोडियम है यानी कि आपका यहाँ Na, ये आपके इस X के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस X के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस X को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाएगा और बना लेगा अपना NaX। और आपका जो ये I होगा यानी कि आयोडीन, ये आपका इस वाले एल्केल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपका बन जाएगा ये आयोडो एल्केन प्लस आपका जो NaX है ये आपका बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक रिएक्शन रख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी जो R है, ठीक है, ये मेरी है CH3 और मेरा ये X है, ये हो जाएगा मेरा Cl। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl। इसकी रिएक्शन करूँगा मैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा CH3I प्लस NaCl। चलिए अब हम करते हैं अपनी दूसरी नेम रिएक्शन, ये है आपकी स्वार्ज। देखो अभी मैंने बताया था आपको हैलोजन एक्सचेंज मेथड, उसमें आपकी एक थी फिल्किस्टीन, दूसरी थी आपकी स्वार्ज। स्वार्ज में क्या होता है, अब देखिए फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं और हम अभी लास्ट रिएक्शन में सीख के आए हैं जब हमको आयोडोबेंजीन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। पर अगर हमें फ्लोरो एल्केन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए हमें हैलोजन को एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे पिछली बार की तरह हमने यहाँ पर CH3X है, तो यहाँ पर जो पहले आपके हैलोजन होंगे वो आपके होंगे Cl और Br। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ CH3Cl, पर मुझे चाहिए क्या, CH3F यानी कि फ्लोरोमीथेन। तो मैं उसकी रिएक्शन कराऊंगा आपकी सिल्वर फ्लोराइड के साथ। फिर क्या होगा, जो मेरी फ्लोरीन होगी ये मेरी उस कार्बन चेन से जाकर कनेक्ट हो जाएगी जिस पर आपका पहले कोई हैलोजन लगा हुआ था। फिर जो हो जाएगी CH3F और आपका AgX। आपकी जो पहले वाले जो हैलोजन होंगे फॉर एग्जांपल Cl और Br, ये आपके बाहर निकल जाएंगे। ये होती है हमारी क्या, स्वार्ज रिएक्शन। अब चलते हैं अपनी वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा, और सिंपल तो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें होता है क्या है, हमारा कोई भी कार्बन की चेन हो, इसमें कार्बन की चेन हो, उसमें अगर हम वुड्ज रिएक्शन लगा देते हैं तो होता क्या है, जो कार्बन की नंबर होती है हमारी चेन में वो सीधे डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल। पर जो आपकी कार्बन की चेन होती है उस पर पहले आपका कोई भी हेलो एल्केन होना चाहिए। होता क्या है, जो आपका फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन करी जाती है, सोडियम की रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ, किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो होता क्या है, ये जो आपका सोडियम होता है, जो आपका सोडियम होता है ये आपका दो हेलो एल्केन के साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। करता क्या है, जैसे देखिए जो आपका 2Na है ये क्या करेगा, इस वाले एक मॉलिक्यूल में से Br को अपने साथ ले लेगा और एक इस वाले मॉलिक्यूल से अपने Br को साथ ले लेगा और बना लेगा आपका क्या, 2NaBr। अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी CH3 बची और आपकी यहाँ पर CH3 बची, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरकनेक्ट होने के बाद नया एल्केन बना लेंगे। अब देखिए पहले आपका इस वाले मॉलिक्यूल में कितने कार्बन थे, एक, क्या यहाँ पर ये CH3, पर आपका जो रिएक्शन होने के बाद जो आपका एल्केन आया है उसमें आपका कार्बन का नंबर क्या है, यहाँ पर आपका कार्बन का नंबर है वो आपका 2 है। इसी वजह से देखिए अगर मैंने वहाँ पर तो मैंने ब्रोमोमीथेन लिया था, पर यहाँ पर मैं रिएक्शन करूँ किसकी, ब्रोमो ईथेन की, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कार्बन का जो नंबर होगा वो डबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका C2H5 और यहाँ पर आपका CH2H5, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएंगे, जो कि आपका ये आ गया। अब देखिए पहला ब्रोमो ईथेन था, यहाँ पर क्या बन गया आपका
10। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी क्या, वुर्ज-फिटिग। वुर्ज-फिटिग समझने से पहले हम समझते हैं अपनी क्या, फिटिग रिएक्शन। देखिए जो आपने वुर्ज पढ़ी थी उसमें क्या होता है, वुर्ज होती है सिर्फ आपकी किसके साथ होती है, आपकी एलिफैटिक कंपाउंड के साथ, यानी कि आपके वो कंपाउंड जिनमें कोई चेन नहीं होती वो होते हैं आपके एलिफैटिक कंपाउंड। अब जो आपकी वुर्ज थी वो तो सिर्फ किस पर लग रही थी, एलिफैटिक पर अगर मैं वही रिएक्शन करूँ किस पे, आपकी एरोमेटिक पे, तो मेरी इस्तेमाल होगी क्या, फिटिग रिएक्शन। इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो आपके बस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि भाग लेते हैं, बस आपके वो ही चेंज होते हैं। वुर्ज में क्या होता है, वुर्ज में आपके जो भाग लेने वाले एलिमेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, वो आपके होते हैं एलिफैटिक। पर जो फिटिग होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो भाग लेने वाले केमिकल होते हैं वो होते हैं आपके कैसे, एरोमेटिक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेंजीन रिंग। जब आपकी एरोमेटिक कंपाउंड में वो रिएक्शन की जाती है क्या, सोडियम डाल के किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपका यहाँ पर भी दो चेन होती हैं वो आपस में लिंक हो जाती है, इंटरलिंक हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर दो बेंजीन है, ठीक है, और जो आपका हेलोजन है यहाँ पर सोडियम करेगा इस हेलोजन के साथ अपना बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो खाली वैकेंसी बचेंगी दोनों बेंजीनों की, उस जगह बसे हुए दोनों एक दूसरे से इंटर लिंक हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, ये बन जाएगा यहाँ पर क्या, बाइफिनाइल। जो आपकी फिटिग रिएक्शन होती है ये सिर्फ होती है किसमें, एरोमेटिक में। अब चलते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन पर जो कि सिमिलर है किससे, वुर्ज से, वो है आपकी वुर्ज-फिटिग। आपको पता है वुर्ज रिएक्शन होती है वो लगती है आपकी किस पे, एलिफैटिक कंपाउंड पे। जो फिटिग होती है वो आपकी ये रही अभी मैंने बताई है, वो लगती है आपकी एरोमेटिक पर तब क्या होगा, जब आपका एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफैटिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तब क्या बनेगा, तब एलिफैटिक और एरोमेटिक को एक साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर लगाई जाती है आपकी क्या, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। इस पर क्या होता है, इसमें जो आपके दोनों केमिकल होते हैं उनके हेलोजन होते हैं, उनको तो आपका सोडियम बाहर ले जाता है, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। पर यहाँ पर जो इनकी जो वैलेंसी फ्री होती है, जैसे आपका यहाँ पर ये एक्स है ग्रीन वाला, इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पर ये वाला एक्स है इसका भी इससे बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्या होगा, बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगे, और टच होने पर ये दूसरे से एक नया केमिकल का निर्माण करेंगे। तो आपका जब आपकी देखो शुरू से मैं बताता हूँ, वुर्ज में क्या होता है, वुर्ज में आपके जो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो कार्बन की चेन होती है, उनमें कार्बन का नंबर है वो डबल हो जाता है, ये आपके क्या, वुर्ज रिएक्शन। पर अगर हम बात करें अपनी फिटिग की, तो जब आपकी उसी जगह पर एलिफैटिक की जगह एरोमेटिक चेन रिएक्ट करें तब आपकी रिएक्शन लगती है कौन सी, फिटिग रिएक्शन। पर जब मेरी क्या, एक केमिकल मेरा एरोमेटिक और एक केमिकल मेरा एलिफैटिक जब दोनों रिएक्ट करें तो उस जगह पर मेरी लगती है वुर्ज-फिटिग। चलिए अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी फिटरक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिटरक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब मेरी कोई एरोमेटिक रिंग है और मुझे उस पर कोई नई साइड चेन लगानी है तो मैं क्या करूँगा, तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर नई साइड चेन लगाने के लिए फिटरक्राफ्ट का एल्काइलेशन किया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एल्किलीकरण, फिटरक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। जब आपकी कोई एरोमेटिक रिंग है उस पर आपको कोई साइड चेन लगानी है तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, आपके हेलो एल्केन का। फॉर एग्जांपल आपको बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक कार्बन की साइड चेन लगानी है तो हमें उस हेलो एल्केन के साथ बेंजीन की रिएक्शन करानी होगी जिसमें आपका सिर्फ एक कार्बन हो। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर बनी है टॉलिन। टॉलिन में क्या है, जबकि बेंजीन होती है उस पर एक साइड चेन होती है एक कार्बन की, तो मुझे ये बनानी है किससे, बेंजीन से। सबसे पहले मैं बेंजीन लूँगा, अब बेंजीन की रिएक्शन कराऊंगा उस हेलो एल्केन से जिसमें उस पर सिर्फ एक कार्बन हो। तो ऐसा कौन सा है भाई, क्लोरोमीथेन ही है क्योंकि उसमें एक कार्बन होता है, तो बेंजीन की रिएक्शन होगी क्लोरोमीथेन से। पर याद रखना इसकी रिएक्शन कब होगी, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, यानी कि सुखाया हुआ जिसमें पानी की भाप भी ना हो, उसके साथ रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, ये आपकी जो चेन होगी ये बेंजीन में
सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और बना लेगी क्या, टोलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन। यह होती है आपके फिटरक्राफ्ट एल्काइलेशन। अब पढ़ते हैं फिटरक्राफ्ट की नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए इस तरीके से आपकी ही एथिल बेंजीन भी बन जाएगी। यहाँ पर होगा क्या, बस जो आपका हाइड्रोजन होगा ये सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ से अपनी हाइड्रोजन को, और ख़ुद भी बाहर निकल जाएगा, बना लेगा HCl, और जो उसकी चेन होती है उसको कनेक्ट कर देगा अपनी एरोमेटिक रिंग से। अब चलते हैं अपना दूसरी रिएक्शन पर, जो कि आपकी है फिटरक्राफ्ट एसिलेशन। एसिलेशन क्या होता है, देखो आपकी जो कोई भी चेन हो जिस पे आपका CO एलिमिनेट हो रहा हो, फॉर एग्जांपल आपका CH3CO, ये आपकी होती है क्या, एसिल। क्या होती है, एसिल। जो आपके यहाँ पर देखिए ये CH3CO है, अगर आपको CO यानी कि कीटोन की तरह दिख रहा है, बस इसके सिर्फ एक साइड आपको कार्बन दिख रहा है, भले ये चेन कितनी भी लंबी हो, पर आपको दूसरी साइड कोई कार्बन की चेन नहीं मिले, वो होते हैं आपके क्या, एसिल। फॉर एग्जांपल आपका एल्किल होता है, इसमें एक हाइड्रोजन नहीं होता, उसी प्रकार से आपका होता है एसिल। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई चेन जोड़नी हो बेंजीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेरी ये बेंजीन है, इसके ऊपर मुझे ये चेन जोड़नी है, और उस पहले ही कार्बन पर मेरा लगा हो क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद में भले ही कितनी भी बड़ी चेन हो, तब मैं बोलूँगा किसका उपयोग करूँ, किस रिएक्शन का उपयोग करूँगा, तब मैं उपयोग करूँगा फिटरक्राफ्ट एसिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं फिटरक्राफ्ट एसिलीकरण। फिर क्या होगा, इसके रिएक्शन कराने के बाद होगा क्या, जो आपकी एसिटल क्लोराइड होगी यानी कि आपकी ये, इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन होगी मेरी बेंजीन से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यानी कि उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये मेरी जो Cl होगी इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, और खुद उस जगह पे अपने ये चेन है इसको कर देगी क्या, इंटरलिंक, और मेरा फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा क्या, एसिटोफिनॉन, और मेरा HCl बाहर निकल जाएगा। देखिए यही रिएक्शन आपकी किसके साथ होती है, यही रिएक्शन आपकी होगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, इसमें भी तो आपके क्या होते हैं, इसमें भी तो आपके वही होते हैं क्या, CH3CO। ये चेन आपकी वापस CH3CO ये इंटरलिंक हो जाएगी मेरी इसके साथ, और मेरा यहाँ पर से जो हाइड्रोजन होगा वो मेरा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ CH3CO तो पहली बार चली गई, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, CH3CO, फिर आपका ये O, फिर आपका H, फिर आपका क्या बन जाएगा, ये CH3COOH। चलिए अब अपनी सेकेंड रिएक्शन करते हैं, जो कि आपकी ये रही। देखिए इसमें क्या है, राइमर टीमर रिएक्शन। राइमर टीमर रिएक्शन और आपकी कॉल्बेर रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको ये मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये राइमर टीमर रिएक्शन और कॉल्बेर रिएक्शन आपकी अगले चैप्टर की है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर की रिएक्शन को रिवाइज करते रहिए, और अपना रिवीजन को लगातार करते रहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्या, आपका रिवीजन 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 और स्टडी। तो आगे की मैं जो नेम रिएक्शन है उसको मैं अगली वीडियो के पार्ट में डालूंगा, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो बाय, अपना ख्याल रखिएगा।